आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज की इस चर्चा में हम एंटरटेनमेंट की, नशे की, भजन की और ध्यान की बात करेंगे। और इस पूरी चर्चा को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिंदु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और हम बिंदुवार इन सबको कुछ पॉइंट्स भी देंगे और आखिर में देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। साथ ही जैसे यदि हम पहले पॉइंट की बात करें, फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, यानी कि खुद को भूलने की। साथियों, ये सब जो तरीके हैं, ये अवश्य ही हमें खुद से दूर ले जाते हैं। हमारे मन में जो मेमोरीज होती है, उनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना स्ट्रेस से भरा होता है, तनाव से भरा होता है, फियर से भरा होता है। फ्यूचर की जो अनिश्चितता होती है, जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो रिश्तों नातों के बीच जो खटपट हो रही होती है, समाज में जो इतने भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच होती है, उन सब के बीच हम जीवन जी रहे होते हैं। और इन सब की वजह से हमारे जीवन में एक तनाव, एंग्जाइटी, फियर, ये सब जन्म लेने लगता है। और इसी वजह से हम इन अलग अलग साधनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, इनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। तो यह जो मनोरंजन है, अवश्य ही हमें थोड़े समय के लिए खुद को भूलने में मदद करता है, क्योंकि यह मल्टी डायमेंशनल होता है, यह पिक्चराइज होता है, एक बड़े पर्दे पर पिक्चराइज होता है। और इसमें बहुत समय लगता है इसको तैयार करने में। जब हमारे सामने यह कंप्लीट फॉर्म में आता है, तो यह इतना एंटरटेनिंग होता है कि हम उन क्षणों में अपने आप को भूल जाते हैं। यहां तक कि जो पिक्चर के कैरेक्टर्स होते हैं, हम उनमें घुस जाते हैं। हम उनकी आगे बात करेंगे। तो जो यह मनोरंजन है, इसको हम इस बिंदु पर फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ में 4 मार्क्स देंगे। 5 में से 4 नंबर इसको हम देंगे। वही भजन इतना मल्टी डायमेंशनल नहीं होता, पिक्चराइज नहीं होता, बहुत ज्यादा इसके लिए प्रिपरेशन नहीं होती। तो यह जो भजन है, यह हमारे खुद को भूलने में मदद तो करता है। जो इसके पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स की वजह से यह हमें खुद को भूलने में हेल्प करता है। उनके जीवन में जो तकलीफ होती है, हमारा ध्यान उन तकलीफों की तरफ पहुंच जाता है। जो हमारे इष्ट देवता होते हैं, देव होते हैं, जो हमारे अवतार होते हैं, जब हम उनके जीवन को इन भजन कीर्तन के माध्यम से, उनके जीवन से हम परिचित होते हैं, तो उनके जीवन में कितने स्ट्रगल थे और हमारे जीवन में तो उनके स्ट्रगल के मुकाबले काफी कम स्ट्रगल होते हैं। तो हम अपने स्ट्रगल को भूल जाते हैं और हमारा ध्यान अपने उन देवों के स्ट्रगल पर, उन अवतारों के स्ट्रगल पर चला जाता है। तो यह भी हमें भूलने में मदद करता है। लेकिन फिर भी मनोरंजन के मुकाबले यह हमें उतना ज्यादा सार्थकता से, उतनी अच्छी तरीके से भूलने में मदद नहीं करता। तो हम इसको 3 मार्क्स देंगे। वहीं जो नशा है, यह तो हमें जो हमारी करंट की सिचुएशन होती है, उससे पूरी तरीके से भुला देता है, क्योंकि यह हमारे अंदर के थॉट प्रोसेस को डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे बिजली का तार ही हट गया हो, इस भांति से यह हमारे उन तारों को, उन अंदर के नर्वस सिस्टम को, उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए यह जो नशा है, इसको हम 5 मार्क्स देंगे। वहीं जो यह ध्यान है, ध्यान हमें जो हमारा आज है, जो प्रेजेंट मोमेंट है,
उससे भूलने में मदद नहीं करता। यह अवश्य ही जो फ्यूचर है उसके डर से हमें मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमें करंट की सिचुएशन है उस पर लाकर खड़ा कर देता है। उस स्थिति पर जब हम खड़े होते हैं तो अवश्य ही वह हमें झकझोर देता है, वह हमें तूफान की भांति से झकझोर देता है। लेकिन जैसे तूफान के बाद शांति आती है, ऐसे ही जब हम पूरे तरीके से अपनी प्रेजेंट मोमेंट के क्षणों में ठहर जाते हैं तो फिर वहां से एक किरण हमें नजर आती है, वहां से एक प्रकाश नजर आता है। प्रकाश के माध्यम से हमारे जीवन में एक स्थिरता आती है, हमारे जीवन में एक शांति आती है। इसलिए हम ध्यान को 5 नंबर देंगे। यह हमें हमारे जो सेल्फ होता है उससे भुलाता नहीं है, लेकिन यह सेल्फ से भी आगे, जो सेल्फ से भी परे है, जो ये हमारा जो पर्सनैलिटी है, यह उस पर्सनैलिटी के पार भी हमें उस आत्मा तक ले जाने का प्रयास करता है जहां ये सब चीजें पीछे छूट जाती है। इसलिए ही हमने इसको 5 नंबर दिए हैं। मूड रिफ्रेशमेंट, साथियों ये दोनों लगभग कनेक्टेड है। जो जितना हमें भुला पाने में सक्षम होगा उतना ही वह हमारे मूड को रिफ्रेश कर पाएगा। इसलिए हम मनोरंजन को भी मूड रिफ्रेशमेंट के लिए 4 नंबर देंगे। और भजन हमारे मूड को रिफ्रेश तो करता है, जब बीच में यदि कुछ थोड़ा गाना बजाना भी हो जाए, थोड़ा नाच गाना भी हो जाए, तो यह हमारे रिफ्रेशमेंट को और बढ़ा देता है। लेकिन फिर भी इसके मुकाबले यह हमें उतना रिफ्रेश नहीं कर पाता, तो हम इसको 3 नंबर देंगे। लेकिन जो नशा है वह हमारे माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि यहां मनोरंजन में तो हमें इन्वॉल्व होना होता है। जो कैरेक्टर्स होते हैं वे उनका प्ले चल रहा होता है, हमें उनको देखना होता है, फिर हम उनमें घुल मिल जाते हैं। भजन में हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, नाचने गाने में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सुनने में इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन नशे में हमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। इसलिए यहां इन्वॉल्वमेंट होने का भी जो एक स्ट्रेस होता है वह भी नहीं होता, तो इसलिए यह हमें ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। तो इसलिए हम इसको इसमें 5 मार्क्स देंगे। वहीं जो ध्यान है, ध्यान जैसे हमने अभी बताया कि पहले तो हमारे सामने हमारे जीवन का जो तूफान है, जो सच्चाई है, वह हमारे सामने आती है, लेकिन फिर बाद में जैसे तूफान के बाद एक शांति होती है, वैसी ही शांति हमारे जीवन में उतरती है। तो यह जो ध्यान है हमारे जीवन में शांति को उतारता है, क्लैरिटी को लेकर आता है, और उस क्लैरिटी की वजह से हमारा जो माइंड है वह कामनेस, एक शांति की राह पर आगे बढ़ रहा होता है, हमारे जीवन में शांति उतर रही होती है, और हमेशा ही हमारे हर क्षण में एक शांति वहां विद्यमान रहती है। इसलिए हम इसके लिए 5 में से 5 मार्क्स देंगे। अब बात करते हैं हम एडिक्शन की। तो साथियों जो यह एडिक्शन है कि हमें इन सब में से ज्यादा जो एडिक्शन लत किसकी लग जाएगी। जैसे मनोरंजन की हम बात करते हैं तो मनोरंजन की इतनी ज्यादा लत, बहुत ज्यादा लत हमें नहीं लगती है, तो हम इसलिए इसको 4 नंबर देंगे। लेकिन भजन की भी बहुत लत नहीं लगती है, हम इसको भी जो है 4 नंबर देंगे। लेकिन जो नशा है इसकी लत लग जाती है, क्योंकि यह डायरेक्ट रूप से हमारे अंदर केमिकल्स को रिलीज करता है। जैसे मनोरंजन में हमारे अंदर फीलिंग जनरेट होती है, उन फीलिंग के माध्यम से हमारे अंदर केमिकल्स जनरेट होते हैं, लेकिन ये जो नशा है ये डायरेक्ट रूप से हमारे अंदर केमिकल को रिलीज करता है, इसलिए इसकी हमें जो है वो लत लग जाती है। तो हम इसको इस वजह से 2 नंबर देंगे, क्योंकि यह बहुत एडिक्टिव होता है। लेकिन जो ध्यान है, ध्यान में कोई एडिक्शन नहीं होता, क्योंकि यह हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से एक दूरी बनाने का एक तरीका हमें समझ में आ जाता है। हमारे जो अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वे किस भांति से हमारे अंदर रिलीज होते हैं, उनका हम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वे किस भांति से हमारे अंदर इमोशंस को जनरेट करते हैं, यह सब हमें अपने ध्यान के अंदर जब हम गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि किस विचार का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस फीलिंग का हम पर किस भांति से प्रभाव पड़ता है, और हम उससे किस भांति से बच सकते हैं। तो यह
बिल्कुल डी एडिक्टिव होता है, तो इसलिए हम इसको 5 में से 5 नंबर देंगे। अगली बात है इमिटेशन की। साथियों, ये इमिटेशन और इंस्पिरेशन लगभग सेम तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जिससे हम इंस्पायर होते हैं हम उसी की जो इमिटेशन, उसी की नकल करने के प्रयास करते हैं। तो मनोरंजन में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो एक्ट्रेस होती है, वे हमारे अंदर जो दिल की ख्वाहिशें होती है उनको पूरी कर रहे होते हैं, या हम जीवन में जो एक प्रेरणा पाते हैं, वे प्रेरणा हमारे ये कैरेक्टर्स उस रोल को प्ले कर रहे होते हैं उस प्रेरणा के माध्यम से। तो इसलिए हम इनसे प्रेरित होते हैं और ये 5 नंबर इस भांति से इनको मिल जाते हैं। वहीं भजन में जो हमारे पात्र होते हैं, जो हमारे अवतार होते हैं, वे बहुत दूर के, उनसे हमारा कोई डायरेक्ट रूप से कनेक्शन नहीं बन पाता। हम उनसे इंस्पायर तो होते हैं लेकिन डायरेक्ट रूप से कनेक्शन नहीं बन पाता, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं होते। तो हम इसलिए इसमें इंस्पिरेशन के मामले में 3 नंबर देंगे। और नशे में तो हमें इससे इंस्पायर मिलती नहीं है, यहाँ कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन नशे में कोई कैरेक्टर नहीं होता, यहाँ हम खुद होते हैं। तो जब नशा हम पर हावी हो जाता है तो हमारे अंदर का जो शैतान है वह बाहर निकल आता है, हम खुद ही उस रोल को प्ले कर रहे होते हैं। हमें यहाँ किसी चीज की नकल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए यहाँ पर कोई इंस्पिरेशन भी हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारे अंदर ज्यादातर 2 कैटेगरी होती है, अच्छी और बुरी। लेकिन बाहर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब जीवन में क्या संघर्ष होता है तो हमारे अंदर का जो जानवर है वह इस नशे में पड़कर बाहर निकल आता है और हमें कोई किसी बात से इंस्पायर नहीं करता। तो इसलिए हम इसको 1 नंबर देंगे। और ध्यान में हमें नकल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि यह जो हम नकल करते हैं, हम जीवन में हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, यह तो हमें उस पर्सनैलिटी से छुटकारा दिलाता है। यह जो हमारे अंदर के जो संस्कार डेवलप होते हैं, उन संस्कारों को भी हमारे सामने सीधे सीधे लेकर आता है कि ये संस्कार हमने किस भांति से ग्रहण किए हैं, हम इन संस्कारों के अकॉर्डिंग किस भांति से अपने जीवन में एक बर्ताव कर रहे हैं, ये संस्कार हमें किस भांति से मजबूर कर रहे हैं। वे संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो इस भांति से यह हमें इमिटेशन से, नकल से छुटकारा दिलाता है। लेकिन प्रेरणा के मामले में, जब जैसे भजन में हमने बात की थी कि जो हमारे अवतार होते हैं वे हमसे बहुत दूर की बात लगते हैं, लेकिन ध्यान में जब हम उतरते हैं तो हम अपने में और इस अस्तित्व में कोई दूरी ही नहीं पाते। तो इसलिए हम यहां से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन पाते हैं। तो इसलिए हम 5 में से 5 मार्क्स देंगे। अब बात करते हैं रिस्क की। तो साथियों, मनोरंजन में कोई खास रिस्क है नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क है नहीं, तो इसलिए हम 4 रिस्क देंगे, 4 नंबर देंगे। वहीं जो भजन है, इसमें थोड़ा सा, यदि हम भजन में हम बात करते हैं धर्म की, अध्यात्म की, तो इसमें थोड़ा सा बहकने का डर होता है। जो भोले भाले लोग होते हैं उनको बहकाने का डर होता है, कुछ लोग उनको बहका लेते हैं, तो इसलिए इसमें बहकने का डर होता है, थोड़ा रिस्क होता है। तो इसलिए हम इसको 3 नंबर देंगे। और नशे में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। नशा यदि हमें इसकी लत पड़ जाती है तो फिर यह हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हम इसके कंट्रोल में आ जाते हैं, यह हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। तो इसलिए हम इसको 0 नंबर देंगे। वहीं जो ध्यान है, ध्यान में कोई रिस्क नहीं होता, जब चाहे जब कर सकते हैं हम, जब चाहे अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता, यह 0 रिस्क होता है। इसलिए इसको हम 5 में से 5 नंबर देंगे। वहीं अब बात करते हैं रेंज की। मनी मनोरंजन में अवश्य ही खर्च होती है, भजन में थोड़ा कम खर्च होती है, नशे में बहुत ज्यादा खर्च होती है और ध्यान में कोई खर्च नहीं होता। मेंबर्स की, मनोरंजन को फैमिली के सभी मेंबर्स देख सकते हैं। भजन ज्यादातर लेडीज इसमें इन्वॉल्व होती है, लेकिन सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और नशे में ज्यादातर मेल लोग इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल कम इन्वॉल्व होती है। वही ध्यान किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ना के बराबर। अब बात करते हैं हम वैरायटी की। अवश्य ही मनोरंजन में बहुत सारी वैरायटी है, भजन थोड़ा कम वैरायटी इसके अंदर है, और नशे में इसके अंदर भी बहुत वैरायटी है। तो मनोरंजन और नशे में, इन दोनों में एक कंपटीशन चल रहा होता है।
कि कौन आगे निकले कौन पीछे, लेकिन ध्यान में सबसे कम वैरायटी है। ध्यान उस भांति से इतना डेवलप नहीं हुआ है कि अलग अलग वैरायटी जनरेट हो सके, और क्योंकि इसके माध्यम से हमें पहुंचना भी उस अंदर के स्थान तक होता है, हमें तो बहुत सारी वैरायटियों से, जो बाहर के जो अलग अलग बंधन होते हैं, जो बाहर की वैरायटी हमें खींच रही होती है, उनसे छुटकारा पाना होता है, इसलिए इसमें कोई वैरायटी नहीं होती। तो इस भांति से यदि हम ओवरऑल रेंज के मामले में एक नंबरिंग करें, तो हम जो मनोरंजन है उसको हम 4 नंबर देंगे, भजन को हम 3 नंबर देंगे अगेन, और नशे को, इसको भी हम 4 नंबर देंगे, और ध्यान को हम क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, मेंबर्स सब कर सकते हैं, वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं है, हम इसको इसलिए इसमें 3 नंबर देंगे। बल्कि इस मामले में हम मनोरंजन को 5 नंबर देंगे। साथियों, इस बात से देखते हैं कि कौन इन नंबरों के खेल में आगे निकलता है। तो जहां मनोरंजन की बात है, 26 नंबर इसको मिले हैं। भजन की बात है, 19 मार्क्स इसको मिले हैं, इसको 17 मार्क्स मिले हैं, और इसको 28 मार्क्स मिले हैं। तो साथियों, इस भांति से यहां ध्यान जीतता नजर आता है, लेकिन हम सब अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, जानते हैं भली बात से कोई जीत नहीं रहा है। ये सब नंबर में भले ही जीत रहा हो, भले ही हमें लगता हो कि ध्यान हमारे जीवन में उपयोगी है, हमें ध्यान में उतरना चाहिए, लेकिन हकीकत में मनोरंजन ही हमारे जीवन में उतरता है, यही जीतता है, और नशा इसमें कड़ी टक्कर देता है। भजन कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि हमें खुद के लिए, समाज के लिए एक अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, तो हम भजन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यदि हम बात करें कि भजन जो है हमें खुद के और समाज के बीच एक व्यवहार जो होता है, खुद के और परिवार के बीच जो एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार को सुधारने में एक मजबूती हमें प्रदान करता है। वहीं जो मनोरंजन है, यह हमारे टाइम पास का एक अच्छा साधन होता है। यदि हम नशे की बात करें तो यह हमारे माइंड को रिफ्रेश करने का एक जरिया होता है। वहीं यदि हम ध्यान की बात करें तो यह हमें बैलेंसिंग में रखने का एक जरिया होता है। तो साथियों, इस भांति से आपने यह देखा, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग करनी है कि आप किस भांति से इनके बारे में सोचते हैं। उस नंबरिंग को आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उससे मुझे अवगत कराना, और ये केवल नंबर का ही खेल न रह जाए। हमें इसको अपने जीवन में, यदि वास्तव में ध्यान की हमारे जीवन में उपयोगिता है, तो यह हमारे जीवन में, हमारे समाज में नजर आना चाहिए। लेकिन हमारे आसपास जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ये जो मनोरंजन है, यह नंबर 1 पर स्थापित हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो स्थापना है हम और आपके माध्यम से होती है, हमें किस दिशा में अपने आप को और समाज को लेकर जाना है, यह डिपेंड करता है कि हम किस साधन को उपयोग में ला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही साधन की उपयोगिता को समझेंगे, और इसी उम्मीद से मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।